हेलो बच्चों, क्लास टेंथ का चैप्टर है हमारा 9, एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। ये कहता है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। सोचने वाली बात है। अगर बताइए एक ट्री आंधी आई, उड़ गया ट्री, आंधी आ गई, ट्री उड़ गया। अब ट्री उड़ गया भाई, तो ये जाके नीचे ग्राउंड से टच होगा क्योंकि आधा टूटा है, आधा लटका है, अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है, वो आधा जुड़ा हुआ है। आप इमेजिन करके देखिए, जब आधा जुड़ा हुआ है, आधा नीचे टच हो गया, तो इसने कहा कि जब नीचे टच होगा तो वो क्या बना रहा है, 30 का एलिवेशन उसने कर दिया। जब नीचे आ गया वो, तो आपने क्या करना है इसको कि यहाँ पे थीटा बन गया आपका 30। थीटा कितने का बन गया? 30। जब थीटा 30 का बना, फिर ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब इसका सी से और डी तक का, जो इसका ये ट्री खड़ा वाला था, ये यहाँ से टूट गया। अब जहाँ से खड़ा है, जहाँ पे आकर गिरा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 मीटर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब आपका 8 मीटर है, तो फिर क्या कहता है ये? फिर कहता है कि ऐसा है, अब आपको टोटल हाइट बतानी है, खड़े वाले ट्री की भी और टोटल ट्री इसकी भी, टूटे वाले ट्री की भी। तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए हम इसको कैसे करते हैं। हमने क्या करना है, पहले एक हाइट निकाल लो जो खड़ा है, फिर दूसरी हाइट निकाल लो जो टूट गया, क्वेश्चन खत्म। बस देखिए, बी सी हमने कर दिया, लेट बी सी एच। इसके बाद हमने किया सी डी 8, सी डी आपका 8 मीटर है। इसके बाद थीटा आपका 30 डिग्री है। समझ में कहानी आई? अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो थीटा है उसके सामने वाला पहले लिखना है, और जो पूछा है, जो दिया गया है, उसको नीचे। तो बी सी अपॉन सी डी। अब बी सी अपॉन सी डी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? 10। तो थीटा कितना आ गया? 30। 30 थीटा किसका है? 10 का। तो 10 30 इक्वल टू एच अपॉन 8 बाई बी सी अपॉन सी डी, एच अपॉन 8 हो गया। अब 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो 1/√3, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3h इक्वल टू 8 आ गया। अब क्या करना है? अब h इक्वल टू 8, √3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कभी भी डिवाइड होता है तो आपको पता है कि अंडर वाला हमेशा रैशनलाइज होगा, जो आपका क्लास 9th में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब आप लोग चैप्टर 1 तो भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो √3 इंटू √3, ऊपर नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो 8 √3 अपॉन में √3 जब हम दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल 3 हमारा निकल कर आता है। तो 8 √3 अपॉन में 3 मीटर आपकी हाइट निकल कर आ गई है, ये वाली। अब ये वाली हाइट किसकी है? जो आपका पेड़ खड़ा है। चलिए, अब जो पेड़ टूट गया है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम सोचते हैं कैसे आता है। देखिए अब क्या हुआ, लेट डी इक्वल टू एक्स आ गया। तो सी डी अपॉन में बी डी इक्वल टू बी एच कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि cos 30 हमारा अपॉन में 8 अपॉन एक्स। तो 8 अपॉन एक्स हो गया। तो cos 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है? cos 30 की हमारी वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2। √3 अपॉन 2 को इक्वल टू 8 अपॉन एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये निकल के आया √3x, यानी कि √3x 8 2 जा 16 निकल के आया। इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने कर दिया x को रखा 16 इंटू √3 अपॉन में √3। क्यों होगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और जब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया तो 16 √3 अपॉन में 3 कितना होता है? सिंपल 3 मीटर। ये है हमारा जो पेड़ टूट गया है। अब पेड़ हमारा जो खड़ा है, जो टूटा है, वो दोनों हमारे पास हाइट आ गई। ये हमारा पेड़ खड़ा और ये हमारा टूटा। इन दोनों की हाइट को क्या करना है? हमने इन दोनों की हाइट को उठा के हमने प्लस कर देना है। बस हमने अब इसमें यही किया है। देखिए अब इसकी हाइट को हमने उठा के क्या किया? दोनों को प्लस कर दिया। प्लस कैसे किया? देखिए, टोटल हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालेंगे हम? 8 √3 जो हमारी हाइट थी उनको हमने प्लस कर दिया है दोनों को। ठीक है, देखिए 8 √3 अपॉन 3 प्लस 16 √3 अपॉन में 3, ये हमारी हाइट जो हमारी यहाँ निकली थी। ठीक है, और ये हाइट हमारी, ये हाइट
खड़े पेड़ की, ये हाइट टूटे वाले पेड़ की, दोनों को प्लस किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया सिंपल 3, तो 8√3 प्लस 16√3, दोनों को प्लस किया, बाहर दोनों को प्लस करते हैं, 24 आया, दोनों √3 में से एक लेते हैं। ये सारा 9th क्लास का है आपका चैप्टर 1 का। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8√3 हमारी आ गई टोटल हाइट, 8√3/3 मीटर। चलिए बाय बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू बच्चों। ऐसा फॉर्मेलिटी होता है बोलने के लिए, आपका मर्जी आप करें या ना करें।